काल कन्हैया, प्रातः काल कन्हैया जाएंगे मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि में गोपिकाओं को तो नींद ही नहीं आई, लेकिन माता जसोदा की क्या दशा है। मैं जो वैसा जानती, प्रेम किए दुख हो तो नगर ढिढोरा पीटते, प्रीत करे ना को। माता जसोदा को जैसे पता चला कि प्रातःकाल कन्हैया मथुरा को गमन करेंगे, माता जसोदा के हृदय में ऐसी हलचल है। अक्रूर जी से कन्हैया कहते हैं, सुनो, आप मेला देखने के लिए लिवाने आए हो और ज्यादा कुछ बातें नहीं करना। ये न बता देना कि कंस ने मारने के लिए बुलवाया है, ये बात नहीं बता, ये बात बिल्कुल नहीं बता। माता जसोदा ने भोजन कराया। माता जसोदा ने नंद जी से कहा, सुनो जी, अगर तुम्हें भेजना है, अगर भेजना है तो बलदाऊ जी को भेज, लेकिन कनुआ को तो मैं ना ही छोड़ पाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, ये कैसे संभव होगा? अरे चूल्हा के पास कब तक लाला को बैठा रखोगी? इसको राजा बनाना है ना, राजा बनेगा, सारे काम धाम राजकाज के करेगा, और चूल्हा के पास बैठा लोगी तो ज्ञान कब आएगा? जाने तो रोकना नहीं। माता जसोदा अपने बालक के उत्कर्ष की बात सुनकर कुछ कह नहीं पा रहे। भोजन करके सब लोग तो अपने अपने बिस्तरा में। मेरे कन्हैया आज 11 साल 54 दिन के हुए, लेकिन जब से कन्हैया आए हैं, माता जसोदा ने सोते समय अकेले कभी सोई नहीं, कन्हैया के ऊपर हाथ रखकर सोती। आज माता भोजन करके, भोजन तो किया ही नहीं, लेकिन आई गृहकार से निवृत्त होकर के सोने लगी, हाथ ऊपर रख लिया, लेकिन लगा आज मैं अपने लाला के ऊपर हाथ रखे हूं, कल क्या होगा? और ऐसी बात सुन करके, समझ करके, विचार करके, और जैसे रुआसी आने लगी, चुप्पे से उठ गई।
जैसे ही माता जसोदा पलका से उठ करके आंगन में गई और आंगन में एक खंभा में टिक करके अपनी रुआसी को रोक नहीं पाई, आंखों से अश्रुस्राव होने लगे। उठ करके इसलिए चली आई कि कहीं मेरी रुआसी की आवाज सुन करके ये जग न जाए। कुछ क्षणों के बाद कन्हैया जगे। मां मां, और देखा आंगन में बैठी मां आंखों से आंसू बहा रही। जिस समय कहा मेरे कन्हैया माता जसोदा के गले में लिपट गए और कहा मां तुम रोती क्यों हो? मैं वहां रुकूंगा थोड़ी। परसोहागमिष्यामि, अवश्य में मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो। माता लेकर के कन्हैया को सोई। प्रातः काल हुआ, मंगल कलेव हुआ, और जैसे मंगल कलेव हुआ दरवाजे में रथ पहुंचा। दरवाजे में देखा एक नहीं दो नहीं हजारन हजारन गोपिकाएं पड़ी हैं। अक्रूर जी देख करके रह गए। अक्रूर जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा अगर आपको लेकर के जाना है हमारे कन्हैया को तो हमारे ऊपर से रथ चला। हमारे ऊपर से रथ चला दो ना। लेकिन हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। कन्हैया रथ से उतरे और कहा देवियों गोपियों, आप अगर मुझे अनुमति प्रदान नहीं करेंगी तो इस पृथ्वी का भार मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं इस पृथ्वी का भार उतार सकूं। अपनी बांसुरी उठाया और बांसुरी उठा करके राधा जी को दिया। अब तुम बजाओगी बांसुरी, मैं आऊंगा। सारी गोपिकाएं रथ तो छोड़ दिया। रथ में जैसे कन्हैया बैठे, थोड़ा और दिया, रथ में जैसे बैठे बलदाऊ जी बैठे,
रथ चलने लगा, माता जसोदा दौड़ी दौड़ी आई। माता जसोदा ने कहा, रुको कन्हैया, एक मैं बात बताना चाहती हूं, अभी तक मैंने छिपा रखा। सुनो, मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं, असली मां तो तुम्हारी देवकी है, मैं तो पालता मां हूं। एक बार मटकी तोड़ दी थी तुमने, तो मैंने रस्सी से बांध दी थी, वो रस्सी के बंधन को भूल जाना भला। कन्हैया ने कहा, मां मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बंधनों को कभी नहीं भूल सकता हूं। और कहा, सुनो, आपको रास्ते में भूख लगेगी, ले माखन में से खा लो। कन्हैया तू जहां रह, सुख से रह। मां हम जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और जैसे रथ चलने लगा, सारी गोपिकाओं के हृदय विदीर्ण होने लगे। अहो विधाता, तब ना कुछ दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहि नहा, तान शाक्तार्थान विमुच पार्थकम, विकीर्णितम तैर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तुम्हें दया नहीं लगती? पहले तो प्रेम कराते हो, जीव को आकर्षित करते हो, अब फिर दूर कर देते हो। जैसे बच्चे पहले गुड्डी गुड्डा बनाते हैं, फिर उनको तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। कुछ गोपिकाएं फिर भी अपने को रोक पा नहीं रही हैं, लेकिन वो कहती हैं, किन्नो करिष्यन कुल बांधवा जना, हमें कौन रोक सकता है कुल बांधव लोग। भगवान ने समझाया, मैं जल्दी आऊंगा। सब लोगों ने अपने हृदय में धैर्य का पत्थर रख करके और जहां पर खड़ी है वहीं खड़ी रह गई। जब तक कन्हैया के रथ का पताका दिखाई देता रहा, तब तक खड़ी रही, वहां की वापस लौट आई। कन्हैया पहुंचे पथरौण में और कहते हैं, चाचा जी भूख बड़ी जोर से लगी है। अब अक्रूर की बुद्धि ठिकाने लग गई। अरे अभी मेरे साथ में तो कलेव किया है, अभी अभी 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले, इनको भूख लगाई, ये क्या कंस को मारेंगे? अरे इनको तो खुद ही कंस मार देगा। एक काम करता हूँ, यहीं कहीं आटा फाटा लेकर के इनको भोजन कराता हूँ, लौटाल के ले आऊंगा। कहीं इनको मार दिया कंस ने तो मेरे सर पर बहुत बड़ा कलंक पड़ जाएगा। तब तक पहुंचे आप कालिंदी, और कालिंदी में जैसे पहुंचे, रथ खड़ा किया और नहाने के लिए अक्रूर जी गए। लेकिन जैसे कालिंदी में जल में प्रवेश किया तो भगवान का सुंदर स्वरूप जल के अंदर देखा। फिर घबरा करके ऊपर आए। जैसे ऊपर आए तो देखते हैं कि भगवान बैठे हुए हैं। प्रार्थना किया, 13 श्लोकों में प्रार्थना किया। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्, यन्नाभिजाता दरविंद कोशात्, ब्रह्मा विरासीदीयते सलोका। बड़े प्रेम के साथ स्तुति करी। नमस्ते रघुबरयाय रामणांत कराए चो। 13 श्लोकों में स्तुति करी। अब जब आए घबराए से, कन्हैया ने कहा, चाचा जी कुछ देखा क्या? हाँ कन्हैया, जो बहुत पहले देख लेना था वो अभी देख पाया।
और बस फिर क्या था, उसी समय भगवान कृष्ण को लेकर के जमुना बाग में रखा। बहुत आग्रह किया अक्रूर जी ने कि मेरे घर चलो, लेकिन बोले अभी नहीं, जब तक माता की बेड़िया नाना को राजगद्दी नहीं दिला दूंगा तब तक मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और जिस समय